सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुर सय्यदुल कौनैनि व थक़लैनि मुहम्मदुर सय्यदुल कौनैनि व थक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन अरबि व मिन अजमी मौलाया सल्ली come on अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ये कसीदा बुर्दा शरीफ है और तकरीबन कई सौ साल पहले से इमाम सैयदना बोसरी रदी अल्लाह ताला ने इसे लिखा था। बड़ा मकबूल कलाम है, पूरा अरबी में है। इसकी एक फ़जीलत और बड़ी प्यारी फ़जीलत, इस कसीदे को पढ़ने के बाद जो कंटिन्यू से पढ़ता रहे, बार बार पढ़ता रहे, या जुमेरात या जुमा के दिन पाबंदी से पढ़े, तो इंशाअल्लाह मरने से पहले ख्वाब में हुज़ूर की ज़ियारत नसीब होगी। और ये सबसे बड़ी फ़जीलत है। जब इन्होंने लिखा और हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए तो ये रोते जाते और हुज़ूर को सुनाते थे। इधर आँख बंद हुई, उधर ख्वाब में हुज़ूर तशरीफ़ लाए। फरमाया रोता क्यों है? तो अर्ज़ किया आका मुझे दो बीमारी लगी है, सफ़ेद दाग हो गए और फालेज, ये दो बीमारी मेरे जिस्म पर है। आका ने फरमाया सुनाओ क्या लिखा है? तो वो ख्वाब में हुज़ूर को सुनाने लगे। इमाम सैयदना शरफुद्दीन बोसेरी अल्लाह के नबी अलैहि सलाम इतने राज़ी हुए कि उनका कसीदा पढ़ना ख़त्म हुआ, हुज़ूर ने अपने नूर वाले हाथ उठाए और उनके जिस्म पर फेरना शुरू कर दिया। वो कहते हैं अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, जहाँ जहाँ रसूलुल्लाह का हाथ गुज़रता था मेरे जिस्म से बीमारी दूर होती चली गई। और जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ मेरे जिस्म पर फेरा, हुज़ूर इतने राज़ी थे कि अपनी मुज़म्मिल वाली चादर को उतारा और मुझे अता फरमा दी। कहा कि इधर हुज़ूर तशरीफ़ ले गए और मेरी आँख खुली तो क्या देखा, जिस्म से बीमारी दूर थी और नबी की चादर मेरी गोद में मौजूद थी। तो इसके बड़े फ़वाइद हैं, बहुत ज़्यादा। जिस मुसीबत के ख़ात्मे के लिए इस कसीदे बुर्दा को आप पढ़ोगे तो अल्लाह तबारक व तआला इस कलाम की बरकत से उस मुसीबत का ख़ात्मा फरमा देगा। और अगर आज़माना चाहे तो आज़मा कर देख ले, तो इंशाअल्लाह बड़ी बरकतें हैं। जो अशार याद है उसे आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ सकते, आप बुलंद आवाज़ से पढ़ें ताकि बरकतें मैसर हो। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुर सय्यदुल कौनैनि व थक़लैनि। आप हैं हज़रत मोहम्मद सरवरे हर दो सना, आप हैं हज़रत मोहम्मद सरवरे हर दो सरा, आप हैं हज़रत मोहम्मद सरवरे हर दो सरा, आप अरब जिन्नो बशर के पेशवा। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भी दुरूद शरीफ है और इसकी फजीलत ये जो एक बार पढ़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी ने फरमाया अल्लाह उसके लिए रहमत के 70 दरवाजे खोल देगा।
तो आप भी पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदगानी में मदीने का सफर अच्छा लगा, जिंदगानी में मदीने का सफर अच्छा लगा। जो मदीने तक गया वो हम सफर अच्छा लगा। क्या बताओ किस कदर क्या उम्र भर अच्छा लगा। मुझको सरकारे दो आलम का नगर अच्छा लगा। वाइज़ों से यूं तो दुनिया के सुने किस्से बहुत, मुस्तफा का जिक्र लेके उम्र भर अच्छा लगा। कितने अच्छे वक्त हैं अय्यूब अंसारी तेरे, कितने अच्छे वक्त हैं अय्यूब अंसारी तेरे। सारे दरबार में नबी को तेरा घर अच्छा लगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी आवाज़ को सलामत रखे। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करमी। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना, या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। क्या आपको पता है कि आपने कितनी मर्तबा मौलाया सल्ली व सल्लिम आपने पढ़ा? अच्छा, ये नहीं पढ़ सके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना तो आप पढ़ रहे थे, चाहे आहिस्ता आवाज़ में पढ़े लेकिन पढ़ रहे थे। हमें पता ही नहीं हमने कितनी मर्तबा पढ़ा, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो एक मर्तबा पढ़ता है अल्लाह तबारक व ताला उसे 10 नेकी अता फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को माफ़ करता है और जन्नत में उसके 10 दर्जात को बुलंद फरमाता है। तो एक मर्तबा पढ़ने पर इतनी फजीलत है, तो हमने कितनी मर्तबा पढ़ा हमें पता ही नहीं, और कितनी फजीलतें हमें मिल गई। तो हमें और आपको चाहिए कि अपने घर ही में सही, स्कूल ही में सही, जब बैठे फ्री तो कम से कम दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। और बल्कि महफिल के आगाज़ में और महफिल के इख्तिताम पर ज़रूर पढ़ना चाहिए। वईद के तौर पर ये हदीस पाक मिलता है, हदीस पाक में मिलता है कि जो महफिल बिना दुरूद शरीफ पढ़े ख़त्म हो जाए तो वो बदबू पर ख़त्म होती है, और क़यामत में उन्हें बड़ी हसरत होंगी, काश कि हम उस महफिल में एक मर्तबा अपने नबी पे दुरूद पढ़ लेते। 1500 साला जश्न मिलाद मुस्तफ़ा ये कॉन्फ्रेंस है, और अभी ज़िलक़ादा का महीना चल रहा है, फिर ज़िलहिज्जा, मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल शरीफ। तो मेरे ख्याल से 4 महीने बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मिलाद का महीना, विलादत का महीना, रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को सुबह सादिक के वक्त मक्का शरीफ में सैयदा आमिना के घर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। और जो हदीसों में और सीरत की किताबों में वाक़ियात वारद हैं वो आपसे छुपे नहीं हैं, आप उसे पढ़ते गए और पढ़ना भी चाहिए।
अब हमें अपने नबी के लिए कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी 4 महीने बाद हुज़ूर अलैहिस्सलाम के मिलाद का महीना है, हम अपनी तरफ से हुज़ूर की बारगाह में क्या पेश कर सकते हैं, क्या तोहफ़ा दे सकते हैं। तो इस ताल्लुक़ से बहुत सारी चीज़ें जहन में, जिसमें से 2 या 3 चीज़ें पेश करता हूँ। हम हुज़ूर की बारगाह में क्या पेश कर, क्या नज़र करें। सबसे पहले तो आमाल में और वज़ाइफ में सबसे पाकीज़ा और बेहतर अमल, बेहतर वजीफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, यार कुछ और बता देते हैं। हर अमल में खसारा है, बल्कि हदीस पाक में है कि बाज अमल करने वाले ऐसे होंगे कि अल्लाह उसी अमल की बिना पर उन्हें जहन्नम में डाल देगा। इमाम गजाली की किताब है, उसमें जिक्र मिलता है, अल्लाह के नबी सलाम ने फरमाया 5 अशखास को क़यामत के मैदान में बुलाया जाएगा, जिसमें से एक नमाजी होगा, एक कारी कुरान होगा, हाजी होगा, सखी होगा। ऐसे 5 लोगों को क़यामत के मैदान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खड़ा किया जाएगा। रब फरमाएगा, बंदे मैंने तुझे ज़िंदगी दी, ज़िंदगी में नेमतें दी, बता तूने मेरे लिए क्या किया। नमाजी अर्ज़ करेंगे, अल्लाह ज़िंदगी मिली, नेमतें मिली, मैंने खूब सजदे किए, खूब नमाजें पढ़ी। रब फरमाएगा, बंदे तू झूठ बोलता है, तूने नमाज इसलिए पढ़ी कि लोग तुझे नमाजी कह के पुकारे, और सुन मैंने उस नमाज का सिला दुनिया में दे दिया कि जब तू गली से गुजरता तो लोग तुझे नमाजी कहते। अब क़यामत में क्या, जो अमल ज़मीन पर किया उसका सिला जिस नियत के साथ किया मिल गया। फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म होगा, फरिश्तों से पकड़ो और ज़िल्लत के साथ घसीटते हुए जहन्नम की आग में डाल दो, इसलिए कि इसने नमाज मेरे लिए नहीं दुनिया वालों के लिए पढ़ी, तो इसे जहन्नम में डाल दो। ऐसे ही कारी कुरान का हाल होगा, तूने क्या किया, खूब कुरान पढ़ा, झूठ बोलता है, इसलिए पढ़ा कि लोग तुझे कारी कह के पुकारे, कसरत से कुरान पढ़ने वाला कहकर बुलाए, और दुनिया में जजा मिल गई, फरिश्तों इसे भी पकड़ो और जहन्नम में डाल दो। हाजी का भी ये हाल होगा, सखी का भी ये हाल होगा, क्या क्या किया, हज किया, सखावत की, लेकिन ये सारे अमाल जहन्नम में ले जाने का सबब बन गए। उसकी वजह सबसे बड़ी ये बनी कि वो दिखावे के लिए, रियाकारी के लिए वो अमल करता था, नमाज दिखाने के लिए, सखावत दिखाने के लिए। तो सारी चीज़ें जब लोगों को दिखाने के लिए करता था, तो यही दिखावा वाला अमल उसे जहन्नम में ले जाने का सबब बन गया। तो मेरी बहनें, यहाँ से एक चीज़ मिले कि अब नेकी जो करे ना, दिखाने के लिए नहीं, अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए करे। जो भी नेक काम करें अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए करे। लेकिन आमाल में दुरूद शरीफ पढ़ना ऐसा अमल है, बंदा अगर किसी को दिखाने के लिए भी पढ़ेगा ना, अल्लाह उसे कबूल फरमाएगा। इसलिए कि हुजूर की बारगाह में दुरूद पढ़ा जाए। नमाज अल्लाह के लिए है ना, जितनी इबादत है सब अल्लाह के लिए, लेकिन जब बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो अल्लाह का हुक्म है, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। ये अमल ऐसा नहीं कि सिर्फ तुम करते हो, नहीं, रब फरमाता है बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर। तो ऐ ईमान वालो, तुम भी खूब दुरूद सलाम अपने हुजूर की बारगाह में भेजा करो। तो इस अमल में खसारा नहीं, अगर दिखाने के लिए भी पढ़ोगे अल्लाह कबूल फरमाएगा। तो एक अमल करना है, अब पाबंदी कर लीजिए कि रोज़ाना 313 मरतबा, 1000 मरतबा अगर अल्लाह तौफीक दे, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जो लोग अमल करते हैं उनसे पूछिए, 5 से 7 मिनट के अंदर 313 मरतबा दुरूद शरीफ मुकम्मल हो जाता है। और 313 का ये बरकत वाला अमल है, जब बंदा इसे पाबंदी के साथ 313 मरतबा, जो दुरूद आपको याद हो आप इसे पढ़े सोने से पहले, इंशाअल्लाह ये आजमाया हुआ अमल है, जो 313 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है उसे हुजूर अलैहिस्सलाम के दर की हाज़िरी नसीब हो जाती है। वो ज़रूर मदीने जाएगा, वो ज़रूर मक्का जाएगा, जिसकी आदत में ये शामिल हो। तो इस यहाँ से आप पाबंदी करें, इंशाअल्लाह मिलाद तक कितने हज़ार मरतबा दुरूद शरीफ हो जाएंगे। फिर वक्त विलादत अल्लाह के नबी सलाम की बारगाह में तोहफ़ा पेश करे, आका अल्लाह ने खूब नेमतें बरकतें पूरी दुनिया वालों को अता की, हम तो बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए ज़्यादा अमल नहीं, बस ये छोटा सा तोहफ़ा लाएँ, और यकीन जाने ये अमल मकबूल है और ज़रूर सरकार की बारगाह से करम हो। नमाज़ों की पाबंदी करें, ये भी मिलाद मनाने का तरीका। नमाजें नहीं पढ़ते थे, हुजूर की मिलाद आने वाले, चलो अब मिलकर नमाज़ें अदा करते, ताकि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में खड़े होकर अर्ज़ करे, आका
जो नमाज आपकी आंखों की ठंडक है, हम मुसलसल पढ़ पढ़ कर आपकी आंखों को ठंडक पहुंचाते रहेंगे। कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कहो कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो क्या हम इतना नहीं कर सकते, नमाज पढ़कर हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों को ठंडक पहुंचाएं? और इसे नारे तकबीर, नारे रिसालत, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत का इंतज़ार था और सैयद साहब किबला तशरीफ़ ला चुके हैं। हुक्म के मुताबिक चंद अशार नाज़ शरीफ पढ़कर इंशाअल्लाह माइक सैयद साहब के हवाले हम करते हैं। एक गुजारिश और ये, दुरूद शरीफ आपको बहुत सारे याद रहे, लेकिन अधूरा दुरूद शरीफ ना पढ़ें। अधूरा दुरूद शरीफ, नामुकम्मल दुरूद शरीफ कौन सा है? नामुकम्मल दुरूद शरीफ वो है जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम की आल का जिक्र ना हो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब भी दुरूद पढ़ो तो मुकम्मल पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मोहम्मद, ये मुख्तसर है। इसी तरह से दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं, ये अफजल दुरूद हैं और ये मुकम्मल दुरूद शरीफ है। अगर हो सके तो दुरूद इब्राहिमी हम पढ़ें, और अगर मुख्तसर पढ़ना गए तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मोहम्मद। हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर भी, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में दुरूद इस अंदाज से पढ़े कि आपकी आल का भी उस दुरूद में जिक्र करें। अल्लाह करीम हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाएं। गुजारिश ये कि तन्हा ना दुरूद पढ़ें, अपने घर में अपने बच्चों को लेकर बैठ जाएं, अपने शौहर को लेकर बैठ जाएं, है ना, अपने घर में और बहनें हैं उनको लेकर बैठ जाएं, अकेले ना पढ़े। इस नेकी के काम में उन्हें भी शामिल करें, और नेकी के काम में मदद करने का हुक्म तो कुरान से मिला कि नेकी के काम में एक दूसरे की मदद करो। तो इस अंदाज में हम अल्लाह के नबी सलाम का मिलाद बनाएं, दुरूद शरीफ पढ़कर, नमाज़ों की कसरत करके। अल्लाह तौफीक दे तो फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिलों की कसरत करे, ज़्यादा तिलावत कुरान करे, इसलिए कि तिलावत कुरान से मुर्दा दिल भी ज़िंदा होते हैं। दुरूद शरीफ और नाज़ शरीफ पढ़ने की वजह से दिलों में इश्क़ रसूल पैदा हो, हुज़ूर के सलाम की मोहब्बत पैदा होती है। नमाज पढ़ने से चेहरे रोशन होते गए, बड़ी बरकतें गए कि इस अंदाज में भी हम हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मिलाद मना सकते गए। अगर किसी की नाफरमानी होती है तो उसके बारे में इल्म हासिल करें और उसके हक़ को अदा करने की कोशिश करें। अल्लाह करीम हम सब का अमल की तौफीक अता फरमाए। मिलाद का कलाम है और इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। दुरूद शरीफ एक मरतबा बावाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आले मुहम्मद क़द्दा क़द हीलती अंत वसीलती अदरिकनी 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जश्न आमदे रसूल अल्लाह अल्लाह, जश्न आमदे रसूल अल्लाह अल्लाह, जश्न आमदे रसूल अल्लाह अल्लाह। ओ बीबी आमना के फूल अल्लाह अल्लाह, ओ बीबी आमना के फूल अल्लाह अल्लाह। अल्लाह 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 बोलो अल्लाह अल्लाह। जश्न आमदे रसूल अल्लाह अल्लाह, ओ बीबी आमना के फूल अल्लाह अल्लाह। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। जश्न आमदे रसूल अल्लाह अल्लाह। जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, जबकि सरकार तशरीफ लाने लगे, हुरो गिरमा भी खुशियाँ मनाने लगे, हुरो गिरमा भी खुशियाँ मनाने लगे। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, हर तरफ नूर की रोशनी छा गई। मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई, मुस्तफा क्या मिले जिंदगी
मिल गई, ऐ हलीमा तेरी गोदी में आ गए, ऐ हलीमा तेरी गोदी में आ गए। दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, ओ बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, पढ़ो ला इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। मुहम्मद अरबी की जुबान से सुनकर, मुहम्मद अरबी की जुबान से सुनकर, मोहम्मद अरबी की जुबान से सुनकर, मलक बशर ने पढ़ा, मलक बशर ने पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह, बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। सुने सुने, हमारे नबी कितने हसीन हैं, कितने खूबसूरत हैं। शायर कहते हैं, चेहरे मुस्तफा जब दिखाया गया, चेहरे मुस्तफा जब दिखाया गया, छुप गए तारे और चांद शर्मा गया, छुप गए तारे और चांद शर्मा गया। आमिना देख कर मुस्कुराने लगी, आमिना देख कर मुस्कुराने लगी। हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी, आमिना बीबी सबसे ये कहने लगी, आमिना बीबी सबसे ये कहने लगी, दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह, दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह, ओ बीबी आमना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, पढ़ो ला पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदा माफ़ करेगा तमाम उसके गुनाह, खुदा माफ़ करेगा तमाम उसके गुनाह, पड़े जो सुबह हो मसा, पड़े जो सुबह हो मसा, ला इलाहा
आप हुजूर की मिलाद मना रहे हैं। आप भी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह अल्लाह। शादियाने खुशी के बजाए गए, शाद के नगमे सबको सुनाए गए। शादियाने खुशी के बजाए गए, शाद के नगमे सबको सुनाए गए। हर तरफ शोर शोर आला हो गया, हर तरफ शोर शोर आला हो गया। आज पैदा हबीबे खुदा हो गया, आज पैदा हबीबे खुदा हो गया। फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐला किया, फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐला किया। ये खुदा के है रसूल अल्लाह अल्लाह, ओ ये खुदा के है रसूल अल्लाह अल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह अल्लाह। बीबी आमना के फूल अल्लाह अल्लाह। अल्लाह आपको हमेशा मुस्कुराता रखे, मुस्कुराया करे। ये भी हमारे नबी की सुन्नत है। उतरा हुआ चेहरा किसको अच्छा लगता है? मुंह बनाकर बैठना अच्छा नहीं लगता है। तो मुस्कुराना हमारे आका अलैहिस्सलाम की बहुत प्यारी सुन्नत है। बल्कि सैयद साहब किबला से आप सुनेंगे, ये एक सुन्नत ऐसी थी कि एक बंदे के ईमान लाने का जरिया बन गई। हमारे इस्लामिक स्कॉलर के जब उन्होंने इस सुन्नत को बयान किया कि मुस्कुराना हुजूर की सुन्नत है। न जाने कितने डिप्रेशन है, कितने टेंशन है, कितनी बलाएं हैं, मुसीबत गए, लेकिन अगर इतनी मुसीबतों में हम मुस्कुराएंगे, हुजूर की सुन्नत को जिंदा करेंगे, तो अल्लाह ज़ाहिरी बीमारियों को भी दूर फरमाएंगे और बातिनी बीमारियों को भी दूर फरमाएगा। मुस्कुराया करें। अल्लाह करीम आपको हमेशा मुस्कुराता रखे। दोनों जहां की अल्लाह बरकतें आपको अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिला किसी ताख़ीर के मैं आले रसूल शहज़ादे गौसे आज़म, हमने हुज़ूर सरकार गौस पाक को नहीं देखा, लेकिन सरकार गौसे आज़म के औलादों में सैयद साहब किबला आपकी औलादों में है। आपकी पुश्ते दर पुश्त गौस पाक की, आपका सिलसिले नसब सरकार गौसे आज़म से इमाम हसन मुज्तबा तक जाकर मिलता है। ऐसी अबकरी शख्सियत हमारे बीच मौजूद है। अगर कुछ कहा तो यकीनन बहुत बेअदबी के करीब है। आप बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, हमारे निगरान भी हैं और हमारे यहाँ के सीरा स्कूल के डायरेक्टर भी हैं सरकार सैयद मोहम्मद कादरी साहब किबला। मज़ीद बातें आप सैयद साहब किबला से समाअत करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहि मुंशिल खल्क़ि मिन अदमी सुम्मा अस्सलातु अलल मुख्तारि फिल क़िदमी वल आलि वस्सहबी सुम्मा ताबिईन लहुम अहलि तुक़ा वन नुक़ा वल हिल्मि वल करमी। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं जैसे दुरूद व सलाम पढ़ाऊँ तो मर्द हजरात बुलंद आवाज़ से और ख़वातीन इस्लाम आहिस्ता से दिल में हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुले पड़ती है कलमा नूर का। 12वीं के चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। आज नूर वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद जो 1500 साल इंशाअल्लाह मुकम्मल होंगे, उसकी तकरीब के सिलसिले में हम और आप यहाँ जमा हैं। पहले तो मैं एक बात शुरू में ये अर्ज़ कर दूं कि कभी कभी जहनों में ये ख्याल आता है कि ये स्कूल अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल है, यहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इसके अलावा कॉमर्स, आर्ट्स, ये सब पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट मीलाद कहाँ से आ गया? ये मीलाद का जो है वो रिलेशन क्या है? तो मैं आपको एक बात बताऊं जो शायद के कुछ लोगों के इल्म में हो, अक्सर लोग ना जानते हो। वो बात ये है कि हाजी रिफत साहब किबला, नासिरुद्दीन सर, हाजी हसीन साहब, हाजी हामिद बेग साहब, हाजी नईमुद्दीन साहब, हमारे इकरामुद्दीन साहब, इन लोगों से जो हमारी पहली मुलाकात हुई, वो मुलाकात ना तो स्कूल के लिए थी, ना तो मदरसे के लिए थी, और ना ही किसी और काम के लिए थी। हमारी मुलाकात थी मिलाद मुस्तफ़ा के जश्न के लिए। ये लोग मौजूद है, 4 लोग हयात है, अल्लाह इनको और लंबी उम्र दे। एक हमारे हाजी रफत साहब जो है वो शहर खमोशा में है, जवारे ख्वाजा ज़ियाउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह में है। तो मीलाद के लिए डेस्क पर बैठे और उसी मीलाद की बरकत से अल्लाह ने ये स्कूल और एजुकेशन का आइडिया दिया। तो ये हमारी जो स्कूल है ना, इसका बेस भी मिलाद मुस्तफ़ा है। नंबर 2, कभी कभी जहनों में शैतान वसवसे डालता है, भाई हमारा काम तो है बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को तालीम देना। अब ये बार बार उलमा इकराम के साथ बैठना और फिर ये उलमा के लेक्चर सुनने के लिए थोड़ी हम इस स्कूल में हैं, हम तो खुद लेक्चर देने के लिए आई हैं। मैंने कहा एक अच्छा लेक्चरर बनने के लिए एक अच्छा लिसनर बनना पड़ता है, एक अच्छा लीडर बनने के लिए एक अच्छा रीडर बनना पड़ता है। और आप शायद जानते हो कि अल्लाह ने कान 2 दिए हैं, जबान 1। वो रब चाहता तो जबान भी 2 देता, उसकी कुदरत है, लेकिन उसने कान 2 इसलिए दिए हैं कि सुनो ज्यादा बोलो कम। आदमी जितना सुनता है उतना सीखता है। अब आप के मेरे जहन में शैतान ये वसवसा डाल सकता है कि बार बार, अभी 1 हफ्ते पहले बैठे थे, आज फिर बैठ गए, फिर अब 2 दिन बाद हमारी इस स्कूल के वो हमारे कायद के जिनके हाथ से इस स्कूल का इफ्तिताह हुआ आज से 16 साल पहले, जिन्होंने इस स्कूल का आगाज किया, हुजूर दाइए कबीर हज़रत अल्लामा शाकिर नूरी साहब किबला अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, इंशाअल्लाह वो पीर के दिन इसी जगह पर इंशाअल्लाह सुबह 10-11 बजे मौजूद होंगे। और हमारी वो बच्चियां जो अक्सर कहती रहती है, हमारे कुछ भाई भी है, कुछ लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं, हजरत मुरीद करो मुरीद करो मुरीद करो। तो मैं अक्सर कहता हूं कि पहले खुद तो सही मुरीद हो जाऊं, फिर उसके बाद मैं मुरीद करूं। तो उन लोगों के लिए ये भी गोल्डन चांस है
कि एक ऐसा मुर्शिद आपके सामने होगा कि जिसके अंडर में ऐसी 36 हिरा इंग्लिश स्कूल चलती है, 36, और सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर इंटरनेशनल लेवल पर, अफ्रीका में, कनाडा में, यूरोप में, बरतानिया में हजरत के हजारों मुरीद हैं और हजरत के मातहत एजुकेशन का बहुत बड़ा काम हो रहा है। तो इंशाअल्लाह आप जियारत भी करेंगे और जिसके दिल में तमन्ना हो वो हजरत से जो है वो बैते इरादत भी हासिल कर सकते हैं, है ना। जबरदस्ती वाला सौदा नहीं, ये जो मुरीद और पीर का मामला होता है ना, ये दिलों का सौदा होता है, तो जिसको भाई। तो इस वसवसे का मैं जवाब देकर के फिर टॉपिक पर आता हूं। वसवसा क्या आता है कि इस एजुकेशन फील्ड से ये रिलीजियस थिंग्स, कभी मिलाद की महफिल, कभी नात की महफिल, कभी कुरान की तिलावत, तो ये चीजों का रिलेशन क्या है, इन दोनों का क्या कनेक्शन है। तो आपको मैं बताऊं, कुरान पाक की सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई, बाज मुफस्सिरीन ने सूरह फातिहा का जिक्र किया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, और अक्सर मुफस्सिरीन ने जिसका जिक्र किया वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। अब ये जो सूरत के शुरू की 5 आयतें उतरी ना, इसका शान नुज़ूल क्या है। जिब्रील अमीन तशरीफ लाए, मकाम मेरे आका अलैहिस्सलाम के दादा की खानका गारे हिरा, समझ गए इस हिरा का नाम क्या है। ये हीरा कहाँ की हीरा है? हाँ, ये कोई हीरा मोती हीरा पन्ना वाला हीरा नहीं है, हाँ, कि जो मरने के बाद बेवकत हो जाए। ये वो हीरा है जो यहाँ भी चमकेगा, दिल में लेकर जाओगे तो कब्र भी रोशन होगी। किसी ने कहा है ना कि ये इश्क़े मुस्तफ़ा है मैं नहीं हूँ, जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूँ, हिरा की रोशनी है मेरे दिल में, जहां गारे हिरा है मैं नहीं हूं। तो ये वो हीरा है। उसी हीरा के मकाम पर जिब्रील आए और जिब्रील ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया हुजूर के सामने और अपना पूरा पावर लगा दिया। किस बात पर? इस बात को कहलवाने पर कि हुजूर कहें इक़रा। आका ने पहली बार जिब्रील ने दबाया। अब मैं तो किसी को दबाऊं तो मुझे इस बात का डर भी है कि कहीं प्लास्टर नहीं लगाना पड़ जाए, है ना। तो मैं प्रैक्टिकल तो नहीं बता सकता, लेकिन जिब्रील, ताकत जिब्रील, कुव्वत जिब्रील, आपको अगर मैं बताऊं जिब्रील की कुव्वत, जिब्रील के कुल 600 पर है। उनमें से अगर जिब्रील 2 पर खोले तो जमीन और आसमान सब उसके अंदर आ जाए, और जिब्रील उसे बंद कर दे तो रेजा रेजा हो जाए जमीन और आसमान, चांद सूरज सितारे, ये जमीन, ये कहकशाएं सब। ये पावर है जिब्रील के 2 परों का। ऐसे 600 पर अल्लाह ने सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम को अता किया। बड़ा अजीम मकाम है हजरत जिब्रील का। बल्कि अल्लाह ने कहा कि जो जिब्रील के दुश्मन है वो अल्लाह रसूल के भी दुश्मन है। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूल मलाइका है। हजरत जिब्रील ने हुजूर अलैहिस्सलाम को दबाया, जैसे सीना लगाते ना आप। अभी मैं क्या कहूँ, कुश्ती में पहलवान जैसे एक दूसरे को दबाते कि चुंगल से निकल ना पाए। हाँ, खैर वो कुश्ती वालों का मकसद तो पटकना होता है, यहाँ पटकना मकसद नहीं था। यहाँ ये था कि मुस्तफ़ा करीम वो चीज दोहराए। पहली वही थी, पहली आयत थी जो नाजिल हो रही थी, इक़रा।
जिब्रील अलैहिस्सलाम के दबाने में और इकरा पढ़ने पे हुजूर ने फरमाया, उन्होंने छोड़ा तो हुजूर ने कहा मा अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। यहां पर कुछ लोगों ने तर्जमा में डंडी मार दी। हाँ, हदीस तो एक जैसी होती है, लेकिन इख्तिलाफ आता है तर्जमे से, तफसीर से, उसकी तशरीह से। तर्जमा में क्या डंडी मारी? मा अना बिकारी का मतलब है कि मैं पढ़ने वाला नहीं। भाई जैसे अगर कोई हमारी प्रिंसिपल साहिबा नाजिया मैम से कहे कि जरा ये जो है वो साइंस की एक पैराग्राफ पढ़ के बताओ, और वो कहे मैं पढ़ने वाली नहीं, तो इसका मतलब क्या? ऐसा है कि उनको पढ़ना नहीं आता? अरे भाई पढ़ना नहीं आता तो प्रिंसिपल कैसे बनते? मतलब ये है कि पढ़ना तो आता है लेकिन तेरे कहने पे नहीं पढ़ूंगी। हाँ, तू कौन है मेरे सामने जो मुझे पढ़ने कह रहा है? हाँ, कोई ऐसा कहे जो मुझसे बड़ा हो, कोई ऐसा कहे जो मुझसे बड़ा हो, फिर मैं पढ़कर सुनाऊं, फिर एक पैराग्राफ क्या पूरी साइंस की बुक सुना दूं, हाँ, सारे साइंस के फार्मूले सुना दूं, लेकिन हो तो सही कोई बड़ा। अब यहां जिब्रील थे, और जिब्रील कौन है? तो आला हजरत कहते हैं या रसूल अल्लाह, तेरे दर का दरबा है जिब्रील आजम, तेरे दर का दरबा है जिब्रील आजम, तेरा मदह खां हर रसूलो वली है। और कहते हैं आला हजरत अल्लाह अकबर के हजरत जिब्रील अमीन के आला हजरत के भाई कहते हैं कि बे इजाजत जिनके घर में जिब्रील आते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कद्र व शान अहले बैत। ये जो दूसरा शेर है जरा मेरे साथ दोहरा दे, ताकि अल्लाह हमें भी कद्र वालों में बना दे। बेकदरे बहुत हो रहे हैं, ना कदरे बहुत हो रहे हैं। हर चीज की कद्र है, सिर्फ कद्र अगर नहीं हो रही है तो बस अहले बैत की कद्र नहीं समझ रहे लोग। हाँ, कद्र वाले जानते हैं कद्र व शान है। कोई जिब्रील जैसा मुकद्दर पाए तब उसे अहले बैत की शान समझ में आए। अहले बैत क्या है, नबी के घर वाले क्या है, नबी के असहाब क्या है। अब हुआ ये कि सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दूसरी बार दबाया, और फिर दूसरी बार भी अपनी पूरी मलकूती ताकत झोंक दी। अब जिब्रील की ताकत मैं बता नहीं सकता, झोंक दी। आका ने कहा मां अना बिकारी, मैं पढ़ने वाला नहीं। यहां तक कि फिर जिब्रील ने तीसरी मर्तबा आजमाए, तीसरी बार कि हुजूर पढ़ लें। अब जब हुजूर अलैहिस्सलाम को तीसरी बार दबाया, हुजूर ने तीसरी बार भी कहा मां अना बिकारी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील से फरमाया ये मेरा महबूब है, ये उस वक्त तक के पढ़ेगा नहीं जब तक कि उसके रब का नाम ना लिया जाए, जब तक कि उसका रब पढ़ने में शामिल ना हो जाए। तो कहा मौला क्या कहूं? का पूरी ये जो 5 आयतें हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम लज़ी अल्लमा बिल क़लम, ये पूरी आयतें 5 जो है उन्होंने पढ़ी। अब जैसे ही ये पूरी आयत पढ़ी तो मेरे नबी ने पढ़ना शुरू कर दिया। मेरे नबी ने, अब कुछ लोग कहते हैं इक़रा इक़रा इक़रा, तो भैया इक़रा का मतलब क्या है? कि साइंस पढ़ो और खुदा और नबी को भूल जाओ, हिस्ट्री पढ़ो खुदा और नबी को भूल जाओ, हिस्ट्री पढ़ो ज्योग्राफी पढ़ो खुदा और नबी को भूल जाओ। नहीं नहीं, वो इल्म शैतानी है जिसमें अल्लाह याद ना रहे, और वो इल्म रहमानी है कि जिसमें साइंस भी हो, केमिस्ट्री भी हो, फिजिक्स भी हो, दुनिया की तालीम भी हो, और साथ साथ अपने रब का नाम भी। तो यहां पर
यही आपको बताना है कि ये जो हमारी स्कूल है ना, स्कूलों की कमी थोड़ी थी शहर में, बड़ी बड़ी कॉन्वेंट स्कूल मौजूद है। ये एक स्कूल आपने एक्स्ट्रा बना करके कौन सा तीर मार दिया? तीर नहीं मारा। ये स्कूल बनी इसलिए कि इस स्कूल में आने वाले बच्चे हो या टीचर, पेरेंट्स हो या स्टाफ, सबको याद रहे कि दुनिया की तालीम अपनी जगह है, हम कभी अल्लाह और रसूल को नहीं भूलेंगे, हम कभी अल्लाह और रसूल को नहीं भूलेंगे। इसीलिए तो जब कभी कभी बहुत ज्यादा साइंस पढ़ा करके आपके दिमाग पे टेंशन हो जाता है, बहुत ज्यादा ज्योग्राफिया पढ़ा कर आपका जहन घूमने लगता है, तो फिर ऐसी महफिल सजा लेते हैं कि जहां अल्लाह की याद हो, रसूल की याद हो, दिल को भी सुकून मिल जाए, जहन को भी इत्मीनान मिल जाए। और कहने वाले ने कहा है ना कि हम दरे यार पे दिल अपना झुका लेते हैं, सच बताना ए दुनिया तेरा क्या लेते हैं, पत्थरों तुम तो हो पत्थर मगर आका मेरे, तुमसे गर चाहे तो कलमा भी पढ़ा लेते हैं। और जब कहीं से भी नहीं मिलती सुकून की दौलत, जब कहीं से भी नहीं मिलती सुकून की दौलत, तो आका तेरी महफिल तेरे दीवाने सजा लेते हैं। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, गारंटी के साथ, अगर ईमान वाले हम हैं तो वो मजा ऊटी, मनाली, कश्मीर घूमने में नहीं, वो मजा अमेरिका, लंदन जाने में नहीं, वो मजा किसी बड़ी से बड़ी जगह जाके गोट करने में नहीं, सैर व तफरी में नहीं, जो मजा अल्लाह के जिक्र में आता है, अल्लाह की याद में आता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि खबरदार हो जाओ कि अल्लाह के जिक्र में ही दिलों का सुकून है। अब देखिए, मैं आपको बताऊं, हम सब कुछ पढ़ ले, लेकिन अगर हमें अल्लाह के बारे में पता ना चले ना, तो फिर हमारी ये पढ़ाई अधूरी है, पढ़ाई अधूरी है। इसलिए कि हम जिस रब का कलमा पढ़ते हैं, उस रब के बारे में ना जाना और सबके बारे में जान लिया, तो फिर वो इल्म कैसा। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि एक मर्तबा एक शख्स ने आकर के हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर के सामने ये बात कही कि सुई का जो नाका होता है कितना छोटा होता है, क्या इस सुई के नाके में अल्लाह पूरी दुनिया को गुजार सकता है? आजकल का साइंस पढ़ने वाला, टेक्नोलॉजी पढ़ने वाला जो रब को नहीं जानता, वो तो कहेगा हाउ इज पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ? लेकिन वो इमाम जाफर सादिक थे। अल जबरा जो जाबिर बिन हय्यान, द फादर ऑफ केमिस्ट्री, ये इमाम जाफर सादिक के शागिर्द हैं। बल्कि बहुत सारे ऐसे उलूम हैं कि आज भी जिनमें पीएचडी हो रही है, जिसके मौजिद और बानी हजरत इमाम जाफर सादिक है। ये दुनिया को तो बेवकूफ बनाया जा रहा है, वरना यूनिवर्सिटी का निजाम पूरी दुनिया को हमने दिया। अब हुआ क्या, यूनिवर्सिटी तो बाकी है, अल्लाह रसूल का नाम बाकी ना रहा। यूनिवर्सिटीज तो है, पहली यूनिवर्सिटी जो मोरक्को में बनी, वो यूनिवर्सिटी बनाने वाली एक खातून है जिसका नाम फातिमा है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी मोरक्को में, मिराकश में। तो याद रखें कि इल्म तो हमने दिया है, लेकिन एक साजिश के तहत इल्म को रखा गया, और इल्म की रूह क्या थी? अल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत, उसे हटा दिया गया। इसीलिए तो इकबाल ने एक दर्द कहा था कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो, फिक्रे अरब को दे के फिरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाज व यमन से निकाल दो। और आज हो ही रहा, ना यमन में इस्लाम बचा, ना हिजाज में इस्लाम बचा।
अगर कहीं इस्लाम होता तो फलस्तीनियों का ये हाल नहीं होता। ये तो सिर्फ नाम की है 57 कंट्रीज, वरना एक भी इस्लामी कंट्री होती तो आज मस्जिद अक्सा के रहने वाले बासियों के साथ ये सब नहीं होता। ये तो हम देख रहे हैं ना, रूह निकाल दी गई है, रूह निकाल दी गई है। खैर, मैं अपने टॉपिक पर आना चाहता हूं। अल्लाह क्या है, अल्लाह की कुदरत क्या है, समझो। वो मुर्दों में जान डालने वाला है। वो कहता है कुन, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगता। वो कहता है कुन, तो जो चाहता है वो वजूद में आ जाता है। वो बच्चा पैदा करने के लिए ना 9 महीने का मोहताज है, ना माँ का मोहताज है, ना बाप का। वो चाहे तो बांझ को औलाद दे, और वो चाहे तो बगैर बाप के बच्चा पैदा करे जैसे ईसा पैदा हुआ, और वो चाहे तो बगैर माँ और बाप के बच्चा पैदा करे जैसे हजरत आदम और हव्वा हुआ। हमेशा याद रखो, मेरे रब की ताकत बहुत बड़ी है। कभी ये छोटी मोटी चीजें देखकर, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, कभी दिल बर्दाश्ता मत होना। मेरा रब है और उसकी ताकत वही है जो बद्र में थी, ओहद में थी, आज भी है, कयामत तक वही उसकी ताकत रहेगी। हाँ, हमारे यकीन में कमजोरी आ सकती है। जैसे बताऊं मैं आपको, 2 लोगों ने दुआ मांगी। 2 लोगों ने दुआ के लिए लोगों को जमा किया। अब एक तो इमाम साहब गए ईदगाह में दुआ मांगने के लिए, और एक ये हमारे अली जैसा छोटा बच्चा, इधर आ बेटा अली, हाँ, ये अली जैसा छोटा बच्चा था, ये गया। क्यों गए थे? दुआ मांगने। किस लिए दुआ मांगना था? ईदगाह में जमा होकर नमाज इस्तिस्का पढ़ना था और दुआ मांगनी थी बारिश की। तो अली अपनी अम्मी से कहता है, अम्मी छाता दो। अम्मी ने कहा, बेटा लोग तुझे पागल कहेंगे। कहा क्यों अम्मी? कहा बारिश हो का रही है इसीलिए तो जमा हो रहे। तो अम्मी अभी हम जाके दुआ करेंगे तो वापसी में बारिश होगी तो भीग जाएंगे। आप समझे? उस इमाम ने छाता नहीं लिया। खैर, उसका जो यकीन और ईकान है वो जाने, लेकिन एक बच्चे का ईमान इतना जबरदस्त था कि उसे ये मालूम था कि जब मैं पलटूंगा तो मेरा रब बारिश नाजिल करेगा। ये ईमान इंशाअल्लाह अगर पैदा हो जाए ना तो फिर तो वारे न्यारे हो जाए। खैर, अल्लाह क्या बारीक सुई की नोक के अंदर से ये पूरी दुनिया गुजार सकता है? इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, ये तो मेरे रब के लिए बड़ी आसान बात है। अब वो था दुनियावी पढ़ा लिखा, दीन नहीं पढ़ा था उसने, अल्लाह की मारिफत उसने नहीं पढ़ी थी। उसने एतराज किया। थोड़ी देर बाद कुछ शोर हुआ तो इमाम जाफर सादिक ने कहा, जरा छत पे जा और देख क्या मामला है। वो गया, उसने छत पर देखा, कहा वो शोर हो रहा है, हाजियों के काफिले जो है वो जा रहे हैं मदीने की तरफ, इसीलिए थोड़ा सा शोर शराबा है, लोग इस्तकबाल के लिए जमा हो रहे हैं। आपने कहा अच्छा अच्छा अच्छा। कहा कि तू ऊपर गया था, कहा क्या देखा? कहा ये देखा, ये 1000 से ज्यादा हाजी थे। कहा और क्या देखा? कहा वो पहाड़ियां देखी। कहा और? कहा सब्जे देखे। कहा और? कहा वो जमीन देखी। कहा और? कहा वो फला जगह देखी, ये देखा, वो देखा। कहा तू मेरी छत पर चढ़कर इन 2 आंखों से तूने इतना सब देख लिया? 10-10, 20-20 किलोमीटर तक तुझे हरियाली नजर आ गई, सब नजर आ गया? कहा हाँ हाँ। कहा तेरी पूरी आंख ने देखा? ये वो आंख के अंदर एक जो डॉट है जिसे अल्लाह ने देखने की सलाहियत दी है, ये पूरी आंख नहीं देखती है। ये आंख के बीच में एक बारीक सा एक जो है वो डॉट की शक्ल में होता है,
उसका भी बहुत कम सेंटीमीटर होता है, उसके अंदर ये ताकत होती है कि वो देखे। उसने कहा हाँ वो जो बारीक सा डॉट है ना उसी से मैंने देखा। कहा नादान, वो रब जब तेरी इतनी बारीक सी आंख के इस डॉट में तुझे इतनी चीजें दिखा सकता है, इतनी चीजें उसमें गुजार सकता है, तो वो सुई के नाके में दुनिया भी गुजार सकता। मेरे रब की ताकत, रब की हिम्मत। ये जो मक्के वाले थे ना, ये थे जाहिल और कुरैश समझते थे अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा, अबुल हिकम कहलवाते थे। लेकिन जब नबी के सामने आके डिबेट किया तो नबी ने कहा ये तो अबू जहल है। जो मक्के का सरदार कहलाता था अबू जहल है, ये तो जाहिलों का बाप है। तो दुनिया ने उसे उस दिन से उसका असली नाम किसी को नहीं पता, कहने लगे लोग जाहिल। ये लोग खुदा को पूछते थे। खुदा को कैसे पूछते थे मालूम है? कोई कहता था सूरज अल्लाह है, कोई कहता था चांद अल्लाह है, कोई कहता था तारे अल्लाह है, कोई कहता था समंदर अल्लाह है, कोई कहता था जो है वो दरख्त अल्लाह है, कोई कहता था पत्थर अल्लाह है, कोई कहता था कंकर अल्लाह है, कोई अपने हाथ से बुत बना करके जो है वो उसको अल्लाह समझता था। एक सहाबी से हुजूर ने पूछा था यार तुझे जिंदगी में सबसे अजीब चीज क्या लगी? तो कहा हुजूर जिंदगी में सबसे अजीब चीज मुझे ये लगी कि दौरे जिहालत में एक मर्तबा मैंने आटे का एक बुत बनाया कि रास्ते में उसकी पूजा करूंगा, और रास्ते में ऐसा मकाम आया कि खाना खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तो उसी आटे के बुत के अंदर पानी डालकर मैंने रोटी पका कर खा ली। अल्लाह, वो अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि भाई वो दूध पीने लगे, दूध पीने लगे, सुना होगा ना? हाँ, तो हमारे नूरी बाबा अलैहि रहमा अब्दुल गफ्फार नूरी मुफ्ती आजम के खलीफा है इंदौर में रहमतुल्लाह अलैह, वो बड़ी प्यारी बात कहते थे हमारा रब खाने पीने का मोहताज नहीं है, जो दूध पिए वो क्या खुदा, हमारा रब तो कायनात को दूध पिलाता है। खैर रब क्या है? अब वो लोग आए, उनके तो पता नहीं कितने रब थे यार। काबे के अंदर 360 बुत थे और हर बुत के लिए इन्होंने अलग अलग अकीदे गढ़ रखे थे। ये बुत बारिश बरसाएगा, ये बुत रोजी देगा, ये बुत जो है वो क्या कहते खुशहाली लाएगा, अकाल दूर करेगा वगैरह वगैरह, ये औलाद देगा, ये अच्छे रिश्ते देगा, ये रिस्क देगा वगैरह वगैरह, इनके अकीदे थे। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नबूवत का ऐलान किया और कहा अल्लाह एक है, तो वो आ गए हुजूर के पास और कहने लगे कि वो है कैसा, वो दिखता कैसे है, उसकी अम्मी पापा का नाम क्या है, उसकी औलाद का नाम क्या है, वो सोने का है, चांदी का है, पित्तल का है, मिट्टी का है। भाई उनके नजदीक तो कॉन्सेप्ट यही था ना खुदा का, वो है कैसा। बहुत सारे सवाल लेकर के वो आए, वो रहता कहाँ है, सोता कहाँ है, खाता क्या है, पीता क्या है वगैरह वगैरह वगैरह। अल्लाह ने कुरान की एक सूरत नाजिल की, कुल हु अल्लाह अहद, वो अल्लाह है, वो एक है। अल्लाहुस समद, वो बेनियाज है। बेनियाज यानी सारी दुनिया मिलकर उसकी इबादत करे तो उसकी शान में कोई फर्क नहीं पड़ता, और सारी दुनिया नाफरमान हो जाए तब भी उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। वो बेनियाज है हर चीज से, खाने से बेनियाज, पीने से बेनियाज, वो इबादतों का मोहताज नहीं है। वो क्या है क्या बताऊं, वो इतना कुदरत वाला है। वो कुन कहता है तो कायनात वजूद में आ जाती है, वो कुन कहता है
तो बेजान में जान आ जाती है। वो बेनियाज है, उसको किसी की हाजत नहीं, सबको उसकी जरूरत, सबको उसकी हाजत। अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद, ना उसकी औलाद है कोई, ना वो किसी से पैदा हुआ, ना उसकी कोई औलाद। वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह के जोड़ का कोई है ही नहीं, अल्लाह के बराबर कोई, बोलो ये अकीदा मजबूत करो, अल्लाह के बराबर कोई, जोर से बोलो, अल्लाह के बराबर कोई, अल्लाह के बराबर कोई। अच्छा, अल्लाह के बराबर नहीं तो क्या ऐसा तो है कि किसी चीज से मिसाल दी जा सके कि अल्लाह ऐसा, अल्लाह इस जैसा, या अल्लाह ऐसा हो सकता है? तो कुरान कहता है लैसा कमिस्ली, उसकी कोई एग्जाम्पल भी नहीं है। समझ है ना? वो इतना बुलंद है जैसा आसमान नहीं। इसीलिए दो तीन चीजें मैं बता दूं आपको। अल्लाह को ऊपर वाला बोलना नहीं चाहिए, नाजायज है। आज के बाद नहीं बोलोगे ना। अल्लाह को कभी अल्लाह मियाँ भी मत बोलो, क्योंकि ये भी उसकी शान है, शायान शान नहीं है। समझ है ना? और ये लोग जो कहते ना ऊपर वाला, तो फिर नीचे वाला अल्लाह कोई और है। अल्लाह को जिहत में भी मत कैद करो, इसलिए कि अल्लाह वो है जो जिहत से पाक है, जो डायरेक्शन से पाक है। हम काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते हैं, काबा हमारी इबादतों का रुख का मरकज है, लेकिन अल्लाह काबे में है ऐसा नहीं है। अच्छा, उलमा ने इससे भी मना किया, ये अकीदे की बात है, बड़ी नाजुक बात है। उलमा ने इससे भी मना किया कि अल्लाह को ये कहो कि हर जगह मौजूद है, नहीं, इसलिए कि जगह महदूद, अल्लाह ला महदूद। लिमिटेड स्पेस पे अनलिमिटेड समा ही नहीं सकता। अल्लाह अनलिमिटेड है, ला महदूद है। वो कैसे किसी लिमिटेड जगह पे समा जाए? तो उलमा ने इससे भी मना किया, कहा हाँ, वो अपने इल्म और बसीरत से हर जगह उसके जलवे, वो अपने इल्म और बसीरत से हर जगह देख रहा है। ये कहो अगर हर जगह मौजूद है तो फिर हुजूर सलाम को लामका नहीं बुलाया जाता, वही लामका के मकी हुए। लामका, नो स्पेस, क्योंकि मकान में अल्लाह समा नहीं सकता, इसीलिए मुस्तफा को लामका बुला करके अपना दीदार कराया। सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना फअौहा इला अब्दिही मा औहा। लामका, इसीलिए तो ये अकीदे हैं। अब मैं आपसे पूछूं, ईमानदारी से बताओ, मेरा मुंह देखकर नहीं, अपने दिल से ही सवाल करो, दिल से ही जवाब दो। ये सारे अकीदे हमको मालूम है कि अल्लाह के बारे में ऐसे अकीदे होने चाहिए। कब्र में सबसे पहले सवाल अल्लाह ही के बारे में होगा, मर रब्बु का। हमने सब पढ़ा, रब नहीं पढ़ा, तो उस सब के पढ़ने का कोई मकसद नहीं। रब को पढ़ोगे तो फिर सब पढ़ना काम आएगा। ठीक है? और यहाँ ये जो छोटी छोटी महफिल है ना, नाराज मत हुआ करे। जब मरोगे, कब्र में जाओगे, जब हश्र में पहुंचोगे, तो उस वक्त तमन्ना करेंगे काश कि ये स्कूल भी एक तरफ हो जाती, ये टीचिंग भी एक तरफ हो जाती, और काश के पूरी जिंदगी ऐसी महफिल में ही गुजार देते जहाँ जिक्र खुदा हो, जिक्र मुस्तफ़ा हो। इसलिए कि इससे बेहतर दुनिया में कोई महफिल और बज़्म हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। अल्लाह के बारे में एक अकीदा बता करके बस मैं आगे बढ़ूं। अल्लाह किसे कहते हैं? अल्लाह जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। मेरे साथ दोहराइए, ये अकीदा बता रहा हूं मैं। जो हमेशा से है और जब कुछ नहीं था तब भी वो था, और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी वो रहेगा। जो हमेशा से है और हमें इसको अरबी में कहते हैं वाजिबुल वजूद। वाजिबुल वजूद है वो। पहली शान अल्लाह की क्या है? वाजिबुल वजूद, हमेशा से है और हमेशा रहेगा।
और तमाम सिफाते कमालिया का जामे, यानी जितनी भी अच्छी निस्बत है, खैर की निस्बत है, बेहतर की निस्बत है, वो उसकी तरफ की जाएगी। जैसे कुछ लोग ठोकर खाए, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह तो हर चीज पर कादिर है, तो माज़अल्लाह वो झूठ भी बोल सकता है लेकिन बोलता नहीं। बोलो माज़अल्लाह। हमारा रब जो है वो हर ऐब वाली चीज से पाक है, इसीलिए तो हम कहते सुभान अल्लाह। पाकी उसी के लिए, पाकी यानी किसके लिए? कोई भी ऐसी निस्बत जो बुरी है वो अल्लाह की तरफ नहीं लगाई जा सकती। अल्लाह ये कर सकता है लेकिन करता नहीं। अरे नहीं भाई, अल्लाह झूठ बोलता ही नहीं है। कौन है जो अल्लाह से सच्चा हो? कुरान में अल्लाह ने कहा, तो हमारा रब सच्चा है, हमारा रब सच्चा है। खैर, मैं कंक्लूड करूं और असल मुद्दे की तरफ आऊं। अब रब की शान सारी है, एक शान रब की है, लम यलिद वलम यूलद। उसको किसी ने पैदा नहीं किया, वो पैदाइश से, बोलो ना, वो पैदाइश से, वो बर्थ से, वो जन्म से पाक। उसे वो पैदा हुआ ही नहीं, वो हमेशा से पैदा वो हुआ ही नहीं। अब एक बात जहन में आती है कि नबी की तारीफ पूरी कायनात में बहुत होती है। जहां देखो नबी का झंडा, नबी से मोहब्बत करने वाले मोहब्बत में गुलू ना कर जाए, मोहब्बत में गुलू ना कर जाए। गुलू से मुराद क्या? जैसा कि ईसाइयों ने गुलू किया। क्या गुलू किया ईसाइयों ने? ईसाइयों ने ये गुलू किया कि माअज़ल्लाह उन्होंने ईसा को खुदा का बेटा बना दिया, 3 खुदा बना दिए, है ना, जबकि वो अल्लाह के नबी हैं, रसूल है। लेकिन उन्होंने क्या गुलू किया? तो अब इस उम्मत में भी डर तो था ना कि इस नबी के मानने वाले भी कहीं शिर्क में मुब्तला ना हो जाए। नबी की मोहब्बत इन्हें इतना जो है वो दीवाना ना बना दे कि माअज़ल्लाह ये हुजूर अलैहिस्सलातो तस्लीम को माअज़ल्लाह किसी और अकीदे से याद करने लगे। तो अब इस उम्मत को शिर्क से बचाया कैसे जाए? तो उलमा ने सर जोड़ करके मीटिंग की। कहा क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए? कहा हुजूर की शान तो बयान होने से रुकने वाली नहीं है। हुजूर की अजमत तो बहुत बड़ी अल्लाह ने कर दी है, लेकिन अब इस अजमत के अंदर ऐसा ना हो कि कोई गुलू में अपना ईमान तबाह कर बैठे। तो अब आखिर वो कौन सी ऐसी खत और कौन सा ऐसी सीमा खींची जाए कि जिससे लोगों के ईमान बर्बाद होने से बचे? तो सारे उलमा ने सर जोड़ करके बैठे और कहा सबसे अच्छा तरीका यह है कि पूरी दुनिया में नबी की मीलाद मनाना शुरू कर दी जाए। इसलिए कि मीलाद का मतलब होता है द बर्थ ऑफ हॉली प्रॉफिट। तो जो ये मानेगा नबी पैदा हुए, वो कभी नबी को खुदा कह ही नहीं सकता। ये पूरी दुनिया में जितने मीलाद मनाने वाले हैं, ये गुनाहगार हो सकते हैं, बदकार हो सकते हैं, सियाकार हो सकते हैं, लेकिन कभी ये मुशरिक नहीं हो सकते, काफिर नहीं हो सकते। इसलिए कि इनका अकीदा ये है कि नबी वो है जो 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुआ और खुदा वो है
नबी का मिलाद मनाना पड़ेगा, नबी का मिलाद बनाना पड़ेगा। आपको गर्मी तो नहीं लग रही? आपको गर्मी तो नहीं लग रही? मदीने मुनव्वरा में एक आशिक रसूल हज़रत अल्लामा अब्दुल शकूर मिर्ज़ा, हाँ भाई मिर्ज़ाओं के भी बड़े जलवे, हाँ बड़े जलवे। अब्दुल शकूर मिर्ज़ा साहब ये बहुत बड़े आशिक रसूल, ऐसी ऐसी नातें लिखी है इन्होंने कि इंशाल्लाह कभी मैं वो नाते आपको सुनाऊं तो आप भी कहेंगे कि यार हकीकी बात है। ये है ना, रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। ये जख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलता, कोशिश ना करे कोई इस जख्म को सीने की। ये बड़े आशिक रसूल थे। तो ऐसे मदीने में लाइट चली गई, और मदीने में क्या होता है, जो गए हैं वो जानते हैं, पूरा कमरा पैक होता है। वहाँ कोई एयर पासिंग का सिस्टम ही नहीं होता। यहाँ तो फिर भी अल्लाह का शुक्र है, ये एक दरवाज़ा आधा बंद है या आधा पूरा खुल जाए तो थोड़ा सा वेंटिलेशन और अच्छा हो जाए, तो ये इतना तो है यहाँ पर। तो अब हवा पास होती है माशाल्लाह। उन्होंने कहा कि सब लोगों को गर्मी लगने लगी, तो अब जिसे देखो अब पूरा कमरा था, अब एक एक कमरे में 10-10 लोग, सब परेशान हो गए, सब ऐसे हवा फिरा रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, और मिर्ज़ा साहब गर्दन नीची करके चुपचाप से बैठे। किसी ने कहा मिर्ज़ा साहब आपको गर्मी नहीं लग रही? कहा जैसे ही लाइट गई थोड़ी सी बेचैनी हुई, मैंने गुंबद खजरा का तसव्वुर कर लिया और मैं नबी पे दुरूद पढ़ने लगा। खुदा की कसम मेरे माथे पे एक पसीना भी नजर नहीं आएगा, इसलिए कि आका के गुंबद से मुझे ठंडी हवाएं आ रही। अल्लाह करे कि हमें भी वो इश्क नसीब हो। खैर माइक वगैरह की तो हमको ज़रूरत है नहीं, बस थोड़ा सा फैन की वजह से मामला है, बाकी तो इंशाल्लाह आप लोग तक आवाज़ पहुंच रही है ना। जो पीछे है लास्ट लाइन LLB, ज़रा हाथ उठा के बता दें। हाँ LLB पता है ना, एक बार मैंने बताया था, लॉर्ड ऑफ लास्ट बेंच। हाँ इनकी भी बड़ी शान होती है LLB। चल तो अर्ज़ ये कर रहा था मैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मिलाद ये शिर्क का खात्मा है, ये कुफ्र का खात्मा है, और हमको इस मिशन को आगे बढ़ाना है इंशाअल्लाह, ताकि हमारे बच्चों में कहीं बारीक रास्ते से शिर्क दाखिल ना हो। लेकिन जब बच्चे को पता चल जाएगा कि हुजूर पैदा हुए, तो वो कहेगा कि पैदा होना तो ये वो सिफत है जो खुदाई सिफत हो ही नहीं सकती। तो वो कभी इंशाअल्लाह नबी को ना खुदा कहेगा, ना खुदा बराबर कहेगा, ना खुदा जैसा कहेगा, वो कहेगा नबी है खुदा के बंदे। अब एक बात जो मेरे जहन में बहुत दिनों से गर्दिश कर रही थी, वो बात मैं चाहता हूँ आपसे शेयर करूँ। हज पर माशाल्लाह यहाँ से कई लोग गए होंगे, इस सफ में तो माशाल्लाह बैठे हुए 3 हाजी साहिबान को तो मैं भी जानता हूँ। हज पर जो लोग जाते हैं 10 मिनट और है, बर्दाश्त कर लेंगे ना? आप अगर बोले तो ठीक है मैं आगे बढ़ूँ, नहीं तो आप बोलेंगे कि भाई लाइट चली गई और फिर भी ये आदमी बंदी नहीं कर रहा। सुनेंगे? ठीक है चलिए, आप हाथ उठा दिया करें तो मुझे समझ में आ जाएगा कि दोनों हाथ मत उठाया, ये दोनों हाथ उठाने का मतलब दूसरा होता है। एक हाथ उठा के इशारा कर दिया करें कि भाई आप 10 मिनट सरदे मुझे दिया है, 10 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करें। मदीने पाक जाना क्या ये हज के रुक्न में शामिल है? हाजी नईमुद्दीन साहब, हाजी हामिद बेग साहब, हाजी हसीन साहब, ये सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। ये भी यही कहेंगे, किसी मुफ्ती से आप फतवा लोगे ना
वो भी कहेंगे भाई हज क्या है, हज के 5 दिन हैं। अभी माशाल्लाह मैंने हज ट्रेनिंग कैंप इस स्कूल में लगाई थी और माशाल्लाह काफ़ी लोग उसमें आए भी, और आप भी आया करें ना वक्तन फ़वक्तन, इसलिए कि ये महफिलें काम की है। आज नहीं तो कल हम भी मदीने जाएंगे, आज नहीं तो कल सही, आका हमें बुलाएंगे, आज नहीं तो कल सही। तो कभी भी ऐसी महफिल हो तो सारे स्टाफ को आना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होगा कि सीख के रखने में कोई नुकसान नहीं है ना, और आप जब बार बार सीखोगे तो इंशाल्लाह इतने आप एक्सपर्ट हो जाओगे कि वहाँ जा कर के कोई गलती करेगा तो उसकी भी आप इस्लाह करोगे इंशाल्लाह। तो अब सारी दुनिया के मुफ्ती का फतवा ये है कि मदीना जाना ये हज के रुकन में नहीं है। मिना का क़याम है, मुज़दलिफ़ा का क़याम है, और जो है अरफात का वकूफ़ है जो हज है, असल हज है ना, तवाफ़ ज़ियारत है, एहराम है, वगैरह वगैरह। तो इसमें कहीं भी मदीना नहीं है। हाँ, मदीना है। अब माशाल्लाह हमारे नासिरुद्दीन सर गए हज के लिए, आमीन बोल दो। अल्लाह आपको मुझे सबको हज पर हर साल बुलाए। ये देखिए, ये तो हमारी सोच छोटी है, वो रब तो कादिर है, वो अगर हर साल किसी बंदे को बुलाना चाहे तो उस पर कोई जो है वो बार नहीं है। ठीक है, अब सर गए और पूरा हज इन्होंने कर लिया। अब हज करने के बाद ये पहुंचे तो वहां पर एक चबूतरा है, वहां से मदीने की कारें जाती हैं, बड़ा अच्छा समा लगता है, मदीना 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 मदीना। है क्या मंजर लगता है जब वो मदीना मदीना कहते हैं। हज कर लिया, पाक साफ हो गए, अब मदीना मदीना मदीना। 70 रियाल, 100 रियाल, 150 रियाल वो पर्सनल लोगों को ले जाते। अब नासिर सर है वहां पहुंच गए। अब कोई एक मौलवी साहब पहुंच गए, लाल रुमाल वाला। सर कहाँ जा रहे हो? कहा मदीने जा रहा हूं। कहां से आए हो? जयपुर इंडिया से। मदीना क्यों जा रहे हो? हुजूर के रोजे पे जाऊंगा, सलामी पेश करूंगा। सर आप करते क्या हो इंडिया में? कहा मैं डायरेक्टर हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मेरा इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अरे इतने आप पढ़े लिखे, इतने ज्ञानी, और आप जहालत कर रहे हो? ये कहेंगे भाई जहालत कैसी? कहा आप क्यों जा रहे हो 350 किलोमीटर? मक्के में हज हो गया कंप्लीट, ये मुफ्ती का फतवा है, ये उलमा की दस्तखत है। अब वो मुफ्ती कहीं का भी हो, किसी भी मसलक का हो, सबने दस्तखत कर दी है। अब आपका मदीने जाना क्यों है? मदीने मत जाओ, आपका पैसा बच जाएगा, होटल का किराया बच जाएगा, यहीं से इंडिया चले जाओ, यहीं से इंडिया चले जाओ। अब उसने इनको बहुत पाठ पढ़ाया, 1 घंटा 2 घंटे इनको समझाया, ठीक है। अब लेकिन सर भी तो सर है ना, इसीलिए तो सर है। सर ने कहा कि ऐसा है मेरे भाई, सुन ले, तू 1 दिन नहीं, मेरे सामने 3 दिन भी अगर तू तकरीर करता रहेगा तो मैं उस अकीदे का मानने वाला हूं कि मैं वो सुन्नी हूं, जमीले कादरी होने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। अरे मैंने जुमा के दिन मस्जिद में या नबी सलाम अलैक पढ़ा, हर नमाज के बाद मैंने या नबी सलाम अलैक पढ़ा, पूरी जिंदगी मैंने मिलाद पढ़ने में गुजार दी, और आज मैं उस बारगाह में जा रहा हूं जिनकी मिलाद पढ़ पढ़ के मुझे ये शर्फ मिला। तू मुझे वहां जाने से रोकता है? सुन ले, मेरा इश्क तो ये कहता है कि जब तक मैं मदीने जाऊंगा नहीं, मेरे हज की कबूलियत की सनद मुझे नहीं मिलेगी। मेहनत मदीने में नहीं है, मक्के में है, लेकिन कबूलियत मदीने में है। बिला तशबीह,
मीलादुन नबी मनाना वाजिब नहीं, मीलादुन नबी मनाना ज़्यादा से ज़्यादा आप कह दो मुस्तहब है, कारे सवाब है। कोई मिलाद नहीं मनाए तो वो गुनहगार भी नहीं होता, फतवा यही है। लेकिन सुनो सुनो, इश्क वालों से पूछो, इश्क वालों से पूछो। इश्क वाले कहेंगे भैया तुम्हारे फतवों को भी मैं मानता हूँ, तुम्हारी बातों को भी मैं मानता हूँ, लेकिन जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। अरे हमें तो जो कुछ मिला है, जो कुछ मिला है इसी मदीने वाले आका की वजह से मिला है। बल्कि हजरत अबू बकर सिद्दीक से जब सवाल हुआ कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो और रसूल से करते हो तो ज्यादा किससे करते हो, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया कि ज्यादा मोहब्बत तो रसूल से। ये अबू बकर सिद्दीक की बात कर रहा हूं, किसकी? ज्यादा मोहब्बत तो रसूल से। का ये कैसी बात है? उसूल तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पहले अल्लाह का नाम फिर रसूल का नाम, पहले अल्लाह की मोहब्बत फिर रसूल की मोहब्बत। तो अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं अल्लाह तो वाजिबुल वजूद है, वो तो हमेशा से है, हमेशा रहेगा, लेकिन हमें अल्लाह का पता बताने वाले और हमारी पेशानियों को अल्लाह के सामने झुकाने वाले यही मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो है। अगर ये पैदा ना होते तो हमें खुदा का पता ना चलता। और एक आखिरी बात मैं अर्ज करूं, देखिए जो भी कोई डिग्री हासिल करता है, चाहे वो फार्मिंग का कोर्स कर ले, चाहे वो इंजीनियरिंग कर ले, चाहे वो कारपेंटर बन जाए, चाहे BBBA कर ले, चाहे MBBS कर ले, चाहे BUMS कर ले, जो भी वो करेगा उसके बाद फौरन नौकरी मिल जाती है क्या? बोलो। एक चीज पूछी जाती है, प्लीज शो योर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पूछा जाता है। अभी भी आप SMS हॉस्पिटल जाओगे तो एक बड़ा डॉक्टर काम करता होता है और 5-6 बच्चियां 5-6 बच्चे वो उनके पीछे देखते रहते हैं क्या 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 हो रहा है। वो क्या कर रहे हैं? एक्सपीरियंस हासिल कर रहे हैं बड़े डॉक्टर के अंडरटेकिंग, उसके मातहत रहकर। ठीक है, अब पता ये चला कि डिग्री भी अपनी जगह है, लेकिन जब तक बड़े डॉक्टर से यस सर नहीं कहोगे भला होने वाला। हाँ, यस सर तो कहना पड़ेगा, हाँ पीछे तो आपको घूमना पड़ेगा भाई। ठीक है, अब मैं एक ऐसे आदमी की बात बता रहा हूं इस इंडिया में, जिस आदमी का नाम है, जिस शख्सियत का नाम है मुहक्किक अल-इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। जरा नाम आप नोट कर लें, क्या नाम है? ठीक है, शेख साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ये आज से 500 साल पुराने बुजुर्ग हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि यार ये मिलाद तो ये हाजी रफत ने शुरू किया। अबे हाजी रफत क्या और हाजी रफत जैसे और लोग क्या, जब ये पैदा नहीं हुए थे ना तब से मिलाद हुआ। ठीक है, अब ये 500 साल पुराने बुजुर्ग, इन बुजुर्ग की शान ये कि ये मदीने में हदीस पढ़ाया करते थे। कहां पढ़ाया करते थे? रसूलुल्लाह ने ख्वाब में कहा अब्दुल हक तुम्हें इंडिया जाना है। देखिए भारत है ना, भारत, हिंद हमारे नबी की आंखों में समाया हुआ और मौला अली की आंखों में समाया हुआ। ये भारत बहुत ग्रेट है। गरीब नवाज को भी रसूलुल्लाह ने मदीने से भारत भेजा और अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी को गरीब नवाज 900 साल पहले आए और अभी 500 साल पहले जो आए वो कौन थे? अब्दुल हक। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह मुझे यही रहने दो, मैं मदीना छोड़ना नहीं चाहता। सुबह आपका गुंबद देखता हूँ, जाली देखता हूँ, दिल को सुकून मिल जाता है। आका वहां जाऊंगा कैसे जी पाऊंगा, कैसे रह पाऊंगा?
तो शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में हुजूर बशारत देते हैं, फरमाते अब्दुल हक मदीने में बेचैन होते हो तो मेरे गुंबद और जालियों से करार मिलता है, जब भारत में इंडिया में जाओगे और बेचैन होगे तो मैं अपनी जियारत तुम्हें कराऊंगा। मैं अपनी जियारत, इतने बड़े बुजुर्ग हैं, इतने बड़े बुजुर्ग कि आपने फुतूहात रब्बानिया, फुतूहात रब्बानी गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किताब है, उसकी शरह लिखने चाहिए तो हाथ कांपने लगे। तो गौस पाक का कलाम का उसकी मैं शरह लिखी। शेख अबुल माली की बारगाह में गए लाहौर, वहाँ गए तो शेख अबुल माली के पास 3 दिन रहे, लेकिन हिम्मत नहीं हो सकी कि इजाज़त मांगे। अब जब 3 दिन हो गई, चौथे दिन गए, कहा कैसे आना हुआ? कहा हुजूर बस इजाज़त मांगने आया हूँ कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की लिखी हुई किताब फुतूल गैब या फुतूहात रब्बानी, इन दोनों में से कोई एक किताब है, उसकी मैं शरह लिखना चाहता हूँ। तो शेख अबुल माली कहते हैं 3 दिन पहले ही मैंने गौसे आजम से इजाज़त ले ली है और गौसे आजम ने तुम्हें इजाज़त दे दी। अब चाहो तो यहाँ मेरे पास लिखो और चाहो तो वापस दिल्ली जाओ और दिल्ली में जाकर के ये किताब लिखो, और जब भी तुम्हें कोई मुश्किल पेश आए तो बस उसी वक्त तसव्वुर में मुझे याद कर लेना, मैं उसी वक्त तुम्हारी उस मुश्किल इबारत को हल कर दूंगा। आप समझ गए कितने बड़े बुजुर्ग हैं। और एक बात जो सबसे अहम है, जितने भी मकतबे फिक्र है, जैसे आमतौर पर जो मशहूर है अहले हदीस, जमात इस्लामी, देवबंद, सल्फी, या आप कह लें और जितने भी हैं बड़े बड़े दारुल इंडिया में, उनकी कभी आप सनद हदीस चेक करें। सनद हदीस यानी ये एक जो है तरीका होता है, हदीस बयान करने की हर किसी को इजाज़त नहीं होती। जब कोई फारिग होता है, आलिम बनता है, तो उसको बाकायदा सनद हदीस दी जाती है कि भाई ये उस्ताद के पास सनद हदीस यहाँ तक पहुँची और अब उस्ताद तुम्हें इजाज़त देता है कि तुम इस हदीस को आगे बयान कर सकते हो। आप समझे? इसीलिए तो कहते हैं भाई साइंस और ये सारी किताबें अपनी जगह, लेकिन हदीस का मकाम हदीस। अब हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो शख्सियत है कि आप किसी देवबंदी, किसी वहाबी, किसी सल्फी या किसी अहले सुन्नत के इदारे को उठा लो, हर जगह आपको सनद हदीस शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी से ही मिलेगी। यानी इनको कोई आज तक हटा ना सका। ये वो है, शेख अब्दुल हक को अहले सुन्नत भी मानते हैं और जो अहले बिदअत है वो भी अपना पेशवा मानते हैं। अब समझ गए, ये आदमी कोई मामूली नहीं। आप गूगल पे जाके सर्च करें द बायोग्राफी ऑफ शेख मुहक्किक अल-इत्लाक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपको पता चलेगा। अब शेख साहब ने एक किताब लिखी है, वो किताब अभी हो सकता है मेरी लाइब्रेरी में हो, किसी को देखना है तो वो आकर देख भी सकता है। उस किताब का तर्जमा किया है देवबंद के एक आलिम ने, और किताब भी छपी है देवबंद से, अहले सुन्नत के इदारे से, बरेली वगैरह से नहीं छपी है, देवबंद से। वो उस किताब में लिखते हैं शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कि मेरा कोई अमल ऐसा नहीं है जो मैं अल्लाह की बारगाह में पेश करने के काबिल समझूं। हर अमल में फसाद नीयत या रिया और दूसरी चीज़ों का शायबा है। ये तो उनकी आजिज़ी है, वरना उनसे बड़ा तो अल्लाह वाला कौन हो। लेकिन फरमाते मेरा एक अमल, पहले तो उन्होंने लिखा कि मेरा कोई अमल ऐसा नहीं है जो मैं अल्लाह की बारगाह में पेश कर सकूं।
लेकिन अल्लाह की अता, अल्लाह की शान की वजह से मेरा एक अमल ऐसा है जो बहुत ही आला है और मैं उसे अल्लाह की बारगाह में कबूलियत के लायक समझता हूं। देखिए, ये कोई आम आदमी बात नहीं कर रहा, ये वो बात कर रहा है कि जो आलिम अपने आप को आलिम कह रहा है, जो मुफ्ती अपने आप को मुफ्ती कह रहा है, वो कहेगा भाई मैं 10 वास्ते से, 20 वास्ते से, 15 वास्ते से अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी का शागिर्द हूं। ये मैं उस्तादों की बात कर रहा हूं, एक्सपीरियंस होल्डर की बात कर रहा हूं, उनकी बात कर रहा हूं। वो कहते बस मैं वही जुमले पढ़ रहा हूं, ऐ अल्लाह मेरा ऐसा कोई अमल नहीं है जिसे मैं आपकी बारगाह में पेश करने के काबिल समझूं। मेरे तमाम आमाल में फसाद नीयत मौजूद रहती है, मगर हकीर फकीर का बस एक अमल तेरी जात पाक की इनायत की वजह से बहुत शानदार है। सारे अमल को नकार दिया, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, हदीस, इल्मे हदीस, दर्स व तदरीस सब, लेकिन का एक अमल तेरी अता की वजह से बहुत शानदार है। शेख साहब, वो शानदार अमल क्या है? फरमाते वो ये है कि मैं मजलिसे मीलाद के मौके पर खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ता हूं नबी की बारगाह में। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी से बड़ा कोई आलिम हो ना, तो फिर वो मिलाद को भी मना कर दे, खड़े होके सलाम पढ़ने को भी मना करे, लेकिन आए तो सही ना जो उनसे बड़ा हो। दो चीज कही, एक तो मिलाद की मजलिस इनेकाद करता हूं, और नंबर 2 नबी पे खड़े होकर सलाम पढ़ता हूं, और निहायत आजिजी और इनकिसारी और खुलूस और मोहब्बत के साथ तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजता हूं। उन्होंने ये लिखा है कि ये अमल ऐसा है कि अल्लाह इसे कभी रद्द नहीं करेगा, और इस अमल की वजह से मैं अल्लाह की बारगाह में भी मकबूल बन जाऊंगा। आप समझ रहे हो ना? अब आप MBBS तो करो, लेकिन एक डॉक्टर जो 450 साल से MBBS डॉक्टरों का हेड है, उसकी बात मानो, इसलिए कि अब उसने एक्सपीरियंस करके बताया है, वो हुजूर की बारगाह का मकबूल है। और उसने क्या बताया है कि एक अमल जो शानदार है वो क्या है? मीलाद की महफिल सजाना और मुस्तफा पर दुरूद पढ़ना। इंशाअल्लाह बाकी की जो बातें हैं वो मंडे को। अब आप कहेंगे यार ये मंडे क्यों, आज ही सल्टा देते। मंडे क्यों? भाई मंडे ही तो असल है, इसलिए कि हम मंडे वाले हैं। हाँ, हम पीर वाले हैं, और पीर के दिन ही हमारे नबी तशरीफ लाए, और पीर के दिन ही इंशाअल्लाह 15वां जश्न ईद मिलादुन नबी इंशाअल्लाह यहाँ पर होगा। बिल्कुल चाको चौबंद होकर, बिल्कुल अलर्ट होकर, फ्रेश माइंड होकर के आप सब आए। इंशाअल्लाह आप भी रहेंगे और भी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान रहेंगे। और आप मुझे देख रहे हैं ना, मैं किसी मदरसे में नहीं गया, किसी मदरसे की सीढ़ी मैंने नहीं चढ़ी। हाँ, कॉलेज की सीढ़ियां चढ़ी है, लेकिन मदरसे की नहीं चढ़ी। लेकिन मैं जो कुछ भी हूं वो सब करम है उस मुरब्बी का, इंशाअल्लाह, जिनके चेहरे को आप पीर के दिन देखेंगे। हाँ, हमारे पीर के बाद वो हमारे पीर है, पीर के बाद वो हमारे पीर है। तो इंशाअल्लाह वो आएंगे और हम इंशाअल्लाह उनकी गुफ्तगू भी सुनेंगे। उनका उन्वान भी हजरत ने बड़ा प्यारा दिया है। उन्वान क्या दिया है मालूम है? हुजूर रेवोल्यूशन लाने आए थे। रेवोल्यूशन, हुजूर इनकलाबी शख्सियत थे, हुजूर ने इनकलाब पैदा किया। उनके बड़े बड़े इनकलाब है, लेकिन उस इनकलाब में सिर्फ एक इनकलाब, हुजूर ने लोगों का बिहेवियर, कैरेक्टर कैसे चेंज किया। बेशर्मों को शर्म वाला बना दिया,
बेगैरतों को गैरत वाला बना दिया, जानियों को बाहया बना दिया, शराबियों को इज्जत वाला बना दिया, जुआरियों को शान वाला और अजमत वाला बना दिया। यानी वो जो लोगों के खून के दुश्मन थे, हुजूर ने उनको ऐसी मोहब्बत दी, ऐसी मोहब्बत दी और ऐसा अखलाक सिखाया कि वो लोगों की जानें बचाने वाले बन गए। तो इंशाअल्लाह ये बड़ा अच्छा टॉपिक है और इंशाअल्लाह कमोबेश ये प्रोग्राम हमारा कमोबेश 15 कंट्रीज में एक ही वक्त में देखा जाएगा, 15 कंट्रीज में। हाँ, ये प्रोग्राम आप कोई मामूली मत समझना, इसलिए कि आने वाली जो शख्सियत है ना, वो इंटरनेशनल खतीब है। हाँ, जो इंडिया में रहते तो है लेकिन पूरे साल भर यूरोप, अफ्रीका, बरतानिया और दूसरे ममालिक का दौरा करते रहते हैं। और हमको तो जयपुर की बच्चियों को सुधारना मुश्किल हो रहा है, इन्हें बुरके में लाना हमें मुश्किल लग रहा है। ये वो हैं जिन्होंने बरतानिया के उस उड़िया माहौल में लोगों को, बच्चियों को पर्दे का पाबंद बना दिया, उस माहौल में। तो वो शख्सियत इंशाअल्लाह उनकी आमद है और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आप देखेंगे ना तो चेहरा ही बता देगा कि कौन क्या है, इसलिए कि चेहरा बहुत कुछ बोलता है, लेकिन जिसे चेहरा पढ़ना ही ना आए उसको हम क्या कहें। तो मैं क्या उम्मीद करूं कि मंडे के दिन आप, आज तो हो सकता है किसी ने मेरे बयान में झोंका ले लिया हो, लेकिन इंशाअल्लाह पीर के दिन आप बिल्कुल जो है वो अलर्ट होकर के तशरीफ लाएं। और मैं हमारे नासिरुद्दीन सर से गुजारिश करूंगा कि सर तशरीफ लाएं और एक दो बातें हिदायत में, इसलिए कि मैं भी जो तकरीर करता हूं, मैं बताऊं आपको कि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह सीखता हूं, मैं भी सीखता हूं सर से। मैं भी पूछता हूं सर क्या टॉपिक होना चाहिए, क्या जो है वो रिक्वायरमेंट है, कौम को किस चीज़ की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मशवरे देते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये जो दुनिया का जो कारोबार चलता है ना, ये एक दूसरे के आदर प्रदार से, रिस्पेक्ट से, एक दूसरे की सुनने सुनाने से, इज्जत और अजमत से, समझ है ना। एक शायर ने कहा है कि चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है। ये हजरत अल्लामा कारी अब्दुल कदीर साहब की नजर है ये शेर। हजरत तवज्जो फरमाए कि चमन में, ये चमन है ना, ये हमारी फैमिली है, ये चमन है। हिरा इंग्लिश स्कूल ये एक चमन है, नूरी सुन्नी विकास समिति, सुन्नी दावत, ये चमन है। तो चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम है तो क्या हम हैं। भी लास्ट ईयर से कुछ नई जॉइनिंग्स हैं जो सैयद साहब के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। मैं बता दूं ये इस स्कूल के फाउंडर हैं। जैसे इन्होंने शुरू में बताया था, स्कूल का आइडिया हज़रत अल्लामा व मौलाना अमीर सुन्नी दावत इस्लामी शाकिर अली नूरी साहब जो मंडे को यहाँ तशरीफ़ लाएंगे, उन्हीं के आइडिया में से एक आइडिया जो इन्होंने हमें दिया और हमने इनके साथ मिलकर इसके ऊपर अमल किया। और आज ये स्कूल इनकी दुआओं से आज अल्हम्दुलिल्लाह सीनियर सेकेंडरी बन चुका है। जो स्कूल का हाईएस्ट लेवल है वो हम पूरा कर चुके हैं और सारी फैकल्टी हैं। और आप सभी का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, हज़रत साहब का, और जितने भी यहाँ आए हैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। इन मीटिंगों का इनका मकसद सिर्फ और ये है कि हम साल भर रिज़्क़ के लिए, रोज़ी के लिए मेहनत करते हैं। इस स्कूल में हमारा जितना भी स्टाफ है हज़रत, वो एक दुनियावी मेहनत के साथ साथ आखिरत के उसूल के लिए भी बच्चों के साथ हम लोग मेहनत करते हैं। हमारा पूरा स्टाफ इस कोशिश में रहता है कि बच्चे किसी भी तरह दुनियावी और दीनी तालीम से आरास्ता हो, मुस्तफ़ीज़ हो, फ़ायदा हासिल करें। इन मीटिंगों को मुनक्कद करने का मकसद ये है कि इसमें एक बात भी अगर आपने कोई भी नसीहत आपके दिल पे असर कर जाए और आप उस पर अमल करें, आपकी भी आखिरत संवरेगी और उसके वसीले से हम सबको भी उसको फ़ायदा होगा। बस मंडे को भी आप लोग पूरी सबको तशरीफ़ लाना है इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।